हेलो ग्रीटिंग्स, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो आज हम दोबारा से यहाँ मिल रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड, इतना बिजी रूटीन है कि मैं वीकली रीडिंग्स डाल रही हूँ। सो एरीज, हम आज आपके बारे में बात करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट एरीज के एरीज के लिए आने वाला महीना क्या लाने वाला है। तो हम एज यूजुअल स्पिरिट एनिमल से आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ हैव अ लुक। कार्ड से जो मेडिटेटेड होते हैं, मेरे गाइड्स मेरे साथ होते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एरीज के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। फुल मून इज जस्ट क्रॉस्ड, राइट? एंड ऑनेस्टली आई एम श्योर यू हैव बेसिकली लेट गो ऑफ समथिंग विच वॉज नॉट ए सर्विंग। सो कोई रिलीफ है आपको। आई थिंक काम से ओरिएंटेड ज़्यादा है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिनके साथ करेगी उनको बहुत सारा प्रेम आभार, जिनके साथ नहीं करती है उनको भी मेरा बहुत प्रेम। रीडिंग अच्छी लगे और अगर आप बने रहे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर्स करना चाह रही हूँ। ऑर्गेनिकली करती हूँ, कमर्शियली ये करती नहीं हूँ। और लेट्स सी, लास्ट शफल बोल रहे हैं। सो एरीज देखते हैं। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ, जेंडर्स की बात नहीं करेंगे, रिवर्सल्स नहीं करेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। एरीज की कोर एनर्जी क्या है? माइक shows the messages that you need to see. Okay, great. I told you. See, I got 3 cards. I got a unicorn, I got a phoenix, but ये ऊपर आए. So empower. I think Aries, it is going to be a very powerful month for you. किस तरह से मैं नहीं जानती हूँ, but हम बात करेंगे। बिकॉज फायर एनर्जी है, बिकॉज ये आपकी एनर्जी है, तो आप अपने एलिमेंट में होंगे, राइट? एंड बिकॉज आप अपने एलिमेंट में होंगे तो आप बहुत मेजर तरीके से स्पिरिचुअल फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, या इमेंस फ्रीडम, कॉन्फिडेंस आप एग्जीक्यूट करेंगे, महसूस करेंगे। एंड टैरो से हम इसकी क्लैरिफिकेशन हम लेते हैं। चलिए, लाइट से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा सेज मेडिटेटेड है। देखते हैं कि आपकी कोर एनर्जी क्या निकलती है। सो सबसे पहला कार्ड जो हम निकालेंगे, कोर एनर्जी निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे आपका ऑब्स्टिकल, चैलेंज पोजीशन क्या है। फिर हम आउटकम निकालेंगे और एडवाइस, फिर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? चलिए लेट्स सी। एरीज, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। जनरल लव करियर है, कीप दैट इन माइंड, ठीक है? एरीज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं माइकल? ओके ग्रेट। और ये साथ में है। सो लेट्स सी, समथिंग टू डू विद लव, ठीक है? समथिंग टू डू डेफिनेटली विद लव, बट लेट्स सी क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा लेट गो वाला वाइब डेफिनेटली रहा है। ये आपके काम संबंधित तो डेफिनेटली लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप लोगों ने जॉब चेंज किया है, या यू कंसिडरिंग टू चेंज जॉब, और मे बी आपका जो बिजनेस है आप उससे आप कुछ और करना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ स्विच हियर, कुड बी इन लव ऑल्सो, मैं नहीं जानती हूँ, बट कुछ ऐसा इंटरनल बैगेज है जिसको आपने अभी रिलीज़ किया है। सो ये कोर एनर्जी है विच इज़ ग्रेट फॉर मी। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज द ऑब्स्टिकल कि आप कर चुके हैं लेकिन आपको फायर अप, वो पुश नहीं मिल रहा है। और ये फीनिक्स यहाँ पर यही कह रहा है, इट्स टाइम टू एम्पावर योर सेल्फ। ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स टेलिंग यू कि फील दैट फ्रीडम कि ये आप रिलीज कर चुके हैं, राइट? ये आप वॉक अवे कर रहे हैं। सो डोंट बी स्कैर्ड, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। कुड बी इन लव ऑल्सो। आई थिंक लार्जली फॉर मेनी ऑफ यू दिस वुड बी in context to love, because यहाँ 2 of cups भी है, कैंसर पाइसियन एनर्जी। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्यार से ओरिएंटेड तो कुछ चल ही रहा है। जो आप रिटर्न एंटिसिपेट कर रहे थे वर्क वाइज, या जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रेम रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे इन लव, वो आ रही है, नहीं आ रही है, क्या होने वाला है विद द वर्ल्ड एट द बॉटम। लेट्स सी वन मोर, व्हाट इज द एडवाइस दैट द स्पिरिट इज गिविंग यू। आउटकम तो बहुत हेल्दी है कि वो बैलेंस भी है जो रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट इट इज़ दैट, बट आप शायद अभी थोड़ा सा फियरफुल हैं। मे बी आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट कन्फ्यूजन चाहिए नहीं। सन मून राइजिंग देखेगा, कीप दैट इन माइंड। एज क्रॉस वॉचर है तो अपना इनर कंपास यूज़ करेगा। हाई प्रीस्टेस,
डेफिनेटली कोई वाटर साइन है जिससे आप डील करें एरीज, लेकिन फैक्ट रिमेन्स यहाँ पर आपका गट आपको जो बता रहा है, आपका जो इंट्यूशन आपको बता रहा है, आप उसको शायद देख नहीं रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं, वी डोंट नो, बट दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर रियली सेइंग यहाँ पर कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, दैट्स द एडवाइस दैट द स्पिरिट इज गिविंग यू. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी जो इंट्यूशन है उसको प्लीज़ आप इग्नोर मत करिए, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ रियली रियली गाइडिंग यू थ्रू, इट्स रियली टेलिंग यू व्हाट यू सपोज टू डू. सो लेट मी सी, मैं किसे क्लैरिफाई करूँगी एंड देन वी मूव ऑन. विच डेक वी शुड टेक. चलिए, सो हम मिनी टेरोस को क्लैरिफाई करते हैं. फायर बेसिकली इज अगेन यहाँ पर जो आपका कोर एलिमेंट है विद द स्पिरिट एनिमल कार्ड वो फिनिक्स रहा है. सो सेक्रल चक्रा से रिलेटेड डेफिनेटली देयर इज अ लॉट दैट्स गोइंग ऑन. सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड लॉट्स गोइंग ऑन. सो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट है. जैसे मैंने कहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की आप फंसे पड़े थे या महसूस कर रहे थे, उसकी वजह क्या है वो विल फिगर आउट. ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है माइकल, जरा क्लियर करिए प्लीज. वीनस और मर्करी का जो ट्रांजिट है वो डेफिनेटली फेवरेबल है आप लोगों के लिए, अनडाउटेडली, इसमें कोई दो राय नहीं है. पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आप अभी थोड़ा घबरा रहे हैं, राइट. आउटकम में 2 ऑफ कप्स है, तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, ठीक है. अपनी रिसर्च पुख्ता रखिए एंड देन मूव अहेड. हैप्पीनेस डेफिनेटली इज गोइंग टू कम योर वे, यू जस्ट हैव टू हैव फेथ, वो रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो पॉजिटिव है बहुत, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो वो विल सी, है ना जी, है ना जी एरीज जी. चलिए, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर माइकल. व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. अच्छा है ये फ्रीडम का कार्ड है. बहुत अच्छा है कि यू मूविंग फॉरवर्ड. फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड, राइट. गति कितनी भी तेज़ हो या धीमी हो, गति जो है अगर आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ लेकर जा रही है, तो वो बहुत अच्छी है, अच्छी मानी जाती है. सो एरीज के लिए ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है. 10 ऑफ कप्स, 10 on 10 है. जो भी ये है, जिस चीज़ से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, वेदर इट्स समथिंग टू डू विद लव, करियर, एनीथिंग, जो भी है, आप जो भी कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत उत्तम है. आपको निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. एरीज, यही आई थिंक टाइटल रखना चाहिए आपकी रीडिंग का, हिम्मत वाला. ओके, टावर. कुछ टूटता है, कुछ बिखरता है, तो रोशनी अंदर आती है. ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी यू आर एबल टू सी व्हाट यू सपोज टू सी. सो इट्स अमेजिंग. एक और दिखाई मेरे को. या एब्सोल्युटली. देखिए, उन्होंने मुझे 3 कार्ड्स दिए हैं. एम्प्रेस दिया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिया है और उसके साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स दिया है. तो मैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ले रही हूँ. एक स्टेडी ऑफर इज़ ऑन द वे, इज़ ऑन द कार्ड्स, या वो ऑलरेडी है. सो जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको क्वेश्चन मत करिए. इस महीने सडन शिफ्ट नज़र आएंगे आपको, लव में, मैरिज ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड सडन शिफ्ट नज़र आएंगे. घबराइए नहीं, गुड फॉर्चून है, अच्छा है. जो कुछ भी घट रहा है, जो भी बीत रहा है, अच्छा है. जिस भी तरफ आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे पार्टनरशिप कोलैबोरेशन जैसी रहेंगी, वो पॉजिटिव रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, ठीक है. आपके फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त सब बहुत आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहीं पर आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपका वही है. सो अगर आप एंटिसिपेटेड रिटर्न्स चाहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उसमें अपना फेथ, कॉन्फिडेंस जो है डालना होगा. स्ट्रेस के साथ नहीं कर पाओगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पर एरीज के लिए. 4 ऑफ पेंटिकल्स. या टेंशन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हाई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं कर पाओगे. एग्जाइटी और फियर दोनों कजन्स होते हैं, ठीक है. लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, वो ट्विन्स नहीं है, क्योंकि जो फियर है वो आपको डरा कर रखेगा, जो एंग्जाइटी है वो जो हुआ नहीं है उसके बारे में टेंशन देता रहेगा. तो दे आर नॉट ट्विन्स, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, सो स्ट्रेस विल नॉट सर्व यू, ठीक है. इंजॉय करिए, लाइट हार्टेडली चीज़ों को रिसीव करिए, समझिए,
एंड टेक ईच डे एज इट्स कमिंग टू यू. यू नो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दैट्स गोइंग टू बी वंडरफुल. 9 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली आपका गार्ड इतना हाई है ना करंटली अभी, फ्रेंकली एरीज, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न प्लस अगेन द फायर. सो आप वो कर नहीं पा रहे हो. आपको उसी के लिए वो गाइड कर रही है. स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं, जिसमें भी आप मानते हैं वो यही कह रहे हैं कि बी ईजी ऑन योर सेल्फ, यू नो, हैव अ लाइट हार्टेड एनर्जी. एक और दिखाइए. मौसम मस्ताना, ये गाना दे रहे हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों. रास्ता अनजाना, 4 कार्ड से नहीं ले सकती. जाने कब किस मोड़ पे. सो आपको बेसिकली यही टेंशन है कि यार आगे क्या होगा, कैसे होगा. क्वीन ऑफ वॉन्ड जहाँ पर है, कुड बी दैट यू नॉट श्योर अबाउट समथिंग. थर्ड पार्टी लग रहा है, आपको लग रहा है कि रेसिप्रोसिटी नहीं है, आपको ये लग रहा है कि गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं हो रहा है. किसी भी तरह से ये रेजोनेट करे, ठीक है. 2 ऑफ कप्स क्या है? किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा प्यार है कहीं यहाँ पर. कोई कैंसर पाइसन एनर्जी है जिससे आप डील करें. देयर इज अ लॉट ऑफ लव हियर, बट आपका गार्ड ऑन है एरीज बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. मे बी सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ असेंशन, बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. आप समा वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. जैसे मैंने कहा, वो रिटर्न जो आप ROI एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो जोन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आप, हो सकता है कोई बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप खो देंगे. ये भी एक रीडिंग, एक मैसेज हो सकता है फॉर सम. सब अपनी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए आपको, राइट. ज़रूरी नहीं होता कि जो हमें नज़र आता है वही सच हो. कई दफ़ा उस सच के पीछे बहुत से पहलू होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं. सो हर एक बार मैं नहीं कहूँगी कि आपको चांस लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि यार यहाँ पे चांसेस ऑफ बेटरमेंट नज़र आ रहा है और गट फीलिंग बोल रहा है, तो आई थिंक उसको एक चांस देना तो बनता है, राइट. सो इस मंथ आपको उस चीज़ से अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है. What else with the King of Cups? A lot of love here that somebody feels for you, King of Wands. And there is a choice here. There's a divine feminine. यहाँ पर एक choice है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि which one to go to. Could be, you know, any sign, like I said. आपको समझ नहीं आ रहा है where to go, how to go about it. Because security, stability की बात हो रही है, emotional wellness की बात हो रही है. कोई आपको पैशन ज़्यादा ऑफर करता है और कोई बहुत सारा प्रेम उस तरीके से दिखाता है, तो आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है. आपको बहुत अनप्लैंड सा ये सब लग रहा है. आप एकत्रित करना चाह रहे हैं, एसिमुलेट करना चाह रहे हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही शायद यहाँ पर, राइट. सो ओवरऑल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लव जोन, डेफिनेटली यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ ऑफ. यू नीड टू फिगर आउट विच वन इज़ द राइट वन फॉर यू. और वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, राइट. आपको साइन सिंक्स मिल रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो. बट थोड़ी क्लैरिटी रखोगे तो आ जाएगा समझ. अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स इन वर्क और अदरवाइज कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें, बिकॉज वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो हेड और हार्ट जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, तो उसको बैलेंस में लेके आना अत्यंत अत्यंत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है. ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखें ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, सो डेफिनेटली इसमें कुछ है. Queen of Pentacles. So divine feminine, even the masculine has a choice. ठीक है. सो ये सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, ये लव ओरिएंटेड इश्यूज भी हैं. आपको डिसाइड करना है क्लियरली व्हाट इज़ दैट यू आर वांटिंग इन लाइफ. आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं और क्या वो आपको मिल रहा है इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स के नहीं, राइट. सिर्फ इंसान की बेसिक मीट हो जाए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता. इम्यून सिस्टम के लिए तो हम सब काम करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ऑल ऑफ दैट. बट उसके साथ साथ ये भी है ना कि मल्टीवाइटामिन्स का आना, मतलब हमारी बॉडी में जाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो ये कोल्ड कॉफ वाला मामला नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा सीरियस है. तो आपको देखना है कि आप इसका उपचार आप कैसे करेंगे. हाई प्रीस्टेस क्या है यहाँ पर एडवाइस में?
6 कार्ड नहीं ले सकते हैं। चलिए, हाई प्रीस्टेस क्या है? अपनी हेल्थ पर, चाहे वो इमोशनल है चाहे फिजिकल है, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। कोई आप दोनों बहुत ही, आई थिंक एरीज, आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी सुआव, करिज्मेटिक, वेरी ब्यूटिफुल पीपल, फेमिनिन और मैस्कुलिन, अट्रैक्टिव हैं आप, बहुत डिजायर्ड हैं बाय द वन यू आर थिंकिंग अबाउट। बैलेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिस्टोर होना बहुत ज़रूरी है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा, सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये भी 4 कार्ड्स हैं। माइकल, गिव मी क्लियर मैसेज फॉर हाई प्रीस्टेस। ओ यस, 3 कार्ड्स। So see, I get the Ace of Swords and Michael here. I love it. 8 of Wands is what we get. कॉल, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, साइंस, सिंग्स, मैसेजेस, आपकी इंट्यूशन आपको आने वाले समय में भेजेगी। आप ये रीडिंग दोबारा आकर देखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर 110% आप समझ पाएंगे जो मैं अब बोल रही हूँ इन आने वाले डेज में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, योर राइट मैच इज हियर, ठीक है? देयर इज अ राइट मैच, डिवाइन फेमिनिन फॉर यू स्पेशली, देयर इज अ राइट मैच हियर इन द रीडिंग, ठीक है? When I say this, I mean it, because there's a King of Cups and a King of Wands. उन दोनों में से डिवाइन फेमिनिन आपका एक राइट मैच यहाँ पर मौजूद है, आपके इर्द गिर्द है। आपको सिर्फ देखना है और शायद वो आपको बहुत जल्द टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करेंगे। और जब वो आएगा तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का होना यहाँ पर शो करेगा कि ऑल इज ग्रेट, एंड लाइक आई सेड, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। तो यहाँ कुछ ऐसा डरने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं फिनिक्स एनर्जी की यहाँ पर सरफेस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत क्लियरली करेज की, स्ट्रेंथ की, पैशन की बात करता है, राइट? इट इज़ अबाउट एम्पावरिंग यू टू शाइन एट योर बेस्ट। जैसे फुल मून होता है, मतलब आपके अंदर तक, आपके स्टमक अंदर तक, आपको वो फील महसूस होती है, आई कैन मेक इट, आई कैन डू इट। तो आप कुछ भी जो आप डिजर्व नहीं करते हैं उससे लेस पे आप सेटल नहीं करते हैं। दैट इज़ वॉट द स्पिरिट इज टेलिंग यू, दैट if something is not serving you, whether it's in work, whether it's in your love life, whether it's in any dynamic, just it's great that either you walked away या आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा अनसेटलिंग आपको लगेगा, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि what is going on, is this the right thing to do, क्या ये सही है, क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है। But trust the spirit is guiding you in the right way, okay? ऐसा नहीं है कि उन्होंने आग लगाई और फिर पंखा चला दिया, नो। जो कुछ भी वो कर रहे हैं या हो रहा है, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले डेज में आप डेफिनेटली उस चीज़ को उससे रिलेट करेंगे। ये जो ट्रांजिट है मर्करी और वीनस का, वो आपको डेफिनेटली दिखाएगा किस तरीके से। आई थिंक फॉर सम द क्रिस्टल्स वुड बी वंडरफुल, अगर आप उनके साथ, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप कीन है तो आप क्रिस्टल्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आई वुड सुजेस्ट एरीज आपके लिए यहाँ पर देखते हुए दैट यू कैन एक्चुअली गो फॉर गोल्डन डैनबोराइट, वो बहुत अच्छा रहेगा। आप गूगल कर सकते हैं, सीरीज जो भी आप यूज़ करते हैं। ओवरऑल इस रीडिंग में इट इज़ स्क्रीमिंग दैट इट्स ऑल अबाउट द सोलर एंड द सेक्रल चक्रा, ठीक है? इट इज़ स्क्रीमिंग दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ मोर। इट सेज यहाँ पर कि अगर कुछ भी आप, जिस चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हैं, राइट, जो भी चीज़ आप वॉक अवे कर रहे हैं वो इसलिए हुआ है बिकॉज कुछ बहुत ही स्टेबल, कुछ बहुत ही बेहतर आपके लिए। इनफैक्ट मैंने कहीं कुछ अभी रिसेंटली पढ़ा था, वो ये था कि एक टाइम में ऐसा होता है कि हमें लगता है यार ये जो चीज़ है ना पर्टिकुलर, लाइक मुझे ये शर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए, आई वॉन्ट दिस ड्रेस, आई वॉन्ट दिस ड्रेस, फिर आप वो ले नहीं पाते हैं, फॉर वट एवर रीज़न आप नहीं ले पाते हैं और आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपको दिमाग में वो चीज़ हॉन्ट करती है। लेकिन जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो आपको लगता है यार वो कभी ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज कोई बेहतर गाउन आपका इंतज़ार करता है। सो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर वही एनर्जी है कि समथिंग बेटर, समथिंग मोर स्टेबल, समथिंग मोर कॉन्फिडेंट इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है? उसके साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो आपका ऑब्स्टिकल है, वो जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार क्या ये सही होगा, क्या ये सही है, सब ठीक ही लग रहा है, पता नहीं व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, वर्क वाइज है या लव वाइज है, मैं नहीं जानती। बट वो यही कह रहे हैं कि आपके लिए आपका वो जो गार्ड है, वो जो रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी है, वो जो अंदर से जो आग, जो फायर आपको पुश कर रही है और आप उसको दबा रहे हो, वो कह रहे हैं उसको जाने दीजिए, बिकॉज यही वो फ्रीडम है। दैट इज़ द पाथ यू नीड टू टेक।
और अगर आपने ये पाथ लिया तो डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट इट, राइट? सो यू माइट फील एवरीथिंग इज ब्रेकिंग अपार्ट, यू माइट फील अरे ये क्या है, कि पता नहीं क्या है, ये कैसे होगा, बट ये बहुत पावरफुल है. माइंड इट, इट्स अ सर्ज ऑफ फायर दैट विल हेल्प यू, जो आप ही का एलिमेंट है, जो आपको फोकस करने में, एक्सेलरेट करने में, आपकी ग्रोथ बहुत मदद करेगा. उसके साथ जब मैं किंग ऑफ कप्स की, किंग ऑफ रॉड्स की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर यही समझाना चाहूँगी कि बेसिकली जो भी चॉइसेस आपके जीवन में, करियर में, लव में, व्हाटएवर, उसको सम में आकर डिफाइन करिए और देखिए. जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता. समझ के, सूझ के देखिए कि व्हाट इज़ सर्विंग यू द बेस्ट, राइट? और वो बैलेंस होना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव है, नाइस है, टेक्स यू आउट फॉर गुड पार्टीज एंड डेट्स एंड एवरीथिंग, बट इज़ नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स यू, वैसा पर्सन आपको ज़्यादा समय तक अपील नहीं करेगा. सिमिलरली अगर रोल रिवर्स कर लें कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत काइंड है, लेकिन और चीज़ें उसको नहीं समझ आ रही हैं, तो वो भी. सो वो बैलेंस अगर है, अगर आप वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, या आप वो ब्लेंड कर पा रहे हो उस पर्सन की एनर्जी में, या वर्क वाइज पार्टनरशिप्स में, कोलैबोरेशंस में, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. और यहाँ पे ट्रू मैच डेफिनेटली है. यहाँ पे आई हैव 2 क्वींस एंड आई हैव गॉट 2 किंग्स, ठीक है? सो डिवाइन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, बोथ ऑफ यू हैव चॉइसेस, बट देन आई ऑल्सो हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो फेमिनिन, यू डेफिनेटली हैव अ ट्रू मैच. आपको सिर्फ ये देखना है, और वो डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे. दे आर गोइंग टू सेंड यू मैसेजेस, टेक्स्ट और व्हाटएवर, या आप शायद उनको भेजेंगे, आई डोंट नो. अपनी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए. वर्क विद योरसेल्फ, सिट, मेडिटेट, you will get the answers you're looking for, and don't settle for anything that does not fit your bill, ठीक है? आप वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था, and that is what this reading is saying. So Aries, मुझे लगता है कि आने वाला महीना बहुत ही कमाल का रहने वाला है. आने वाले दिन बहुत अच्छे जाएंगे आपके, सो आपको वरी करने की तो ज़रूरत ही नहीं है. सो आई थिंक जस्ट कीप द एक्टिवेशन गोइंग, और क्रिएटिव रहिए, बैलेंस में रहिए, और अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए हर तरह से. एंड प्रगतिशील अप्रोच जो है, आपकी सकारात्मक अप्रोच जो है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी. तो चलिए देखते हैं. आप कोई भी सवाल पूछना चाहे, एंजल आंसर्स निकाल रही हूँ, अपना क्वेश्चन और आंसर रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो जनरली स्पिरिट एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं वो देखते हैं. What are the messages that we need to see for Aries? Again they say let go. कुछ भी आपको रोक रहा है, बांध रहा है ना करंटली, उसको जाने दीजिए. एंड दे से डोंट स्टॉप. फीनिक्स एनर्जी है ये, डोंट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग मैन. आप आगे बढ़ेंगे, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप बहुत बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत ही बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज गोइंग फॉरवर्ड. एंड अगर अच्छी लगे और आप अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत प्रेम, शुक्रिया, आभार. लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड थैंक यू सो मच, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम. बाय फॉर नाउ.